पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 22 अविवाहित गोपियों के वस्त्र चुराना वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष की अविवाहित लड़कियों को एक अच्छा पति पाने के लिए भगवान शिव या देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। लेकिन वृंदावन की अविवाहित लड़कियां पहले से ही कृष्ण की सुंदरता से आकर्षित थीं। हालांकि वे हेमंत ऋतु सर्दियों के मौसम से ठीक पहले की शुरुआत में देवी दुर्गा की पूजा में लगे हुए थे। हेमंत का पहला महीना अग्रहायण अक्टूबर नवंबर है और उस समय वृंदावन की सभी अविवाहित गोपियां एक मन्नत के साथ देवी दुर्गा की पूजा करने लगीं। उन्होंने सबसे पहले हविन्यान खाया, एक प्रकार का भोजन जो बिना मसाले या हल्दी के मूंग दाल और चावल को एक साथ उबालकर तैयार किया जाता है। वैदिक निषेधाज्ञा के अनुसार कर्मकांड से पहले शरीर को शुद्ध करने के लिए इस तरह के भोजन की सिफारिश की जाती है। वृंदावन में सभी अविवाहित गोपियां प्रतिदिन सुबह यमुना नदी में स्नान करने के बाद देवी कात्यायनी की पूजा करती थीं। कात्यायनी देवी दुर्गा का दूसरा नाम है। यमुना के तट से रेत से बनी गुड़िया तैयार कर देवी की पूजा की जाती है। वैदिक शास्त्रों में यह सिफारिश की गई है कि एक देवता को विभिन्न प्रकार के भौतिक तत्वों से बनाया जा सकता है। इसे चित्रित किया जा सकता है, धातु से बनाया जा सकता है, रत्नों से बनाया जा सकता है, लकड़ी, पृथ्वी या पत्थर से बनाया जा सकता है या उपासक के दिल में कल्पना की जा सकती है। मायावादी दार्शनिक देवता के इन सभी रूपों को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे वैदिक साहित्य में सर्वोच्च भगवान या संबंधित देवता के समान होने के लिए स्वीकार किए जाते हैं। अविवाहित गोपियां देवी दुर्गा के देवता को तैयार करती थीं और चंदन के गूदे, माला, धूप, दीप और सभी प्रकार की प्रस्तुतियों, फल, अनाज और पौधों की टहनियों से उनकी पूजा करती थीं। पूजा करने के बाद कुछ आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने का रिवाज है। अविवाहित लड़कियां देवी कात्यायनी की बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना करती थीं। उन्हें इस प्रकार संबोधित करती थीं, हे भगवान के व्यक्तित्व की सर्वोच्च बाहरी ऊर्जा, हे सर्वोच्च रहस्यवादी शक्ति, हे इस भौतिक दुनिया के सर्वोच्च नियंत्रक, हे देवी, कृपया हम पर दया करें और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के साथ हमारे विवाह की व्यवस्था करो। वैष्णव आमतौर पर किसी भी देवता की पूजा नहीं करते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति सेवा में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए देवताओं की सभी पूजा को सख्ती से मना कर दिया है। फिर भी गोपियां, जो कृष्ण के प्रति उनके स्नेह में तुलना से परे हैं, दुर्गा की पूजा करती देखी गईं। देवताओं के उपासक कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां देवी दुर्गा की पूजा करती थीं, लेकिन हमें गोपियों के उद्देश्य को समझना चाहिए। आमतौर पर लोग किसी भौतिक सुख के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। इधर गोपियों ने देवी से भगवान कृष्ण की पत्नियां बनने की प्रार्थना की। तात्पर्य यह है कि यदि कृष्ण गतिविधि के केंद्र हैं, तो एक भक्त उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन अपना सकता है। गोपियां कृष्ण को संतुष्ट करने या उनकी सेवा करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थीं। यही गोपियों की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए 1 महीने तक पूरी तरह से देवी दुर्गा की पूजा की। हर दिन वे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के लिए उनके पति बनने की प्रार्थना करते थे। सुबह सुबह गोपियां स्नान करने के लिए यमुना के तट पर जाती थीं। वे एक साथ इकट्ठे होते और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जोर से कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का गायन करते। भारतीय लड़कियों और महिलाओं के बीच यह एक पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करते हैं तो वे अपने कपड़े किनारे पर रखते हैं और पूरी तरह से नग्न होकर पानी में डुबकी लगाते हैं। नदी का वह भाग जहां लड़कियां और औरत नहाते थे, किसी भी पुरुष के लिए सख्त मना था और आज भी यही व्यवस्था है। अविवाहित युवा गोपियों के मन को जानकर भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने उन्हें उनके इच्छित उद्देश्य के साथ आशीर्वाद दिया। उन्होंने कृष्ण के लिए उनके पति बनने की प्रार्थना की थी और कृष्ण उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे। महीने के अंत में कृष्ण अपने दोस्तों के साथ दृश्य पर प्रकट हुए। कृष्ण का दूसरा नाम योगेश्वर है या सभी रहस्यवादी शक्तियों का स्वामी है। ध्यान का अभ्यास करके योगी अन्य पुरुषों की मानसिक गति का अध्ययन कर सकता है और निश्चित रूप से कृष्ण गोपियों की इच्छा को समझ सकते हैं। दृश्य पर प्रकट होकर कृष्ण ने तुरंत गोपियों के सभी वस्त्र एकत्र किए, पास के पेड़ पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए चेहरे से उनसे बात करने लगे। मेरी प्यारी लड़कियों, उन्होंने कहा, कृपया एक के बाद एक यहाँ आएं और अपने कपड़ों के लिए प्रार्थना करें और फिर उन्हें ले जाएं। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सच बोल रहा हूँ। मुझे आपके साथ कोई मजाक करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि आप 1 महीने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा करके नियामक सिद्धांतों का पालन करते हुए थक गए हैं। कृपया एक बार में यहाँ न आएं। अकेले आओ। मैं आप में से प्रत्येक को आपकी संपूर्ण सुंदरता में देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी की कमर पतली है। मैंने आपसे अकेले आने का अनुरोध किया है। अब कृपया अनुपालन करें। जब पानी में लड़कियों ने कृष्ण के ऐसे मजाक भरे शब्द सुने, तो वे एक दूसरे की ओर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। वे कृष्ण से ऐसा अनुरोध सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वे पहले से ही उनके साथ प्यार में थे। वे लज्जित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु वे नंगे होने के कारण पानी से बाहर नहीं आ सके।
बहुत देर तक पानी में रहने के कारण उन्हें ठंड लग रही थी और वे कांप रहे थे, फिर भी गोविंदा के मनभावन मजाक के शब्द सुनकर उनके मन बड़े हर्ष से व्याकुल हो उठे। उन्होंने कृष्ण से कहा, नंदा महाराज के प्रिय पुत्र, कृपया हमारे साथ इस तरह मजाक न करें। ये हमारे साथ पूरी तरह से अन्याय है। आप बहुत सम्मानित लड़के हैं क्योंकि आप नंद महाराज के पुत्र हैं और आप हमें बहुत प्रिय हैं, लेकिन आपको यह मजाक नहीं खेलना चाहिए क्योंकि अब हम सभी ठंडे पानी से कांप रहे हैं। कृपया हमारे वस्त्र तुरंत वितरित करें, नहीं तो हम भुगतेंगे। वे तब बड़े समर्पण के साथ कृष्ण से अपील करने लगे। प्रिय श्याम सुंदर, उन्होंने कहा, हम सब आपके शाश्वत दास हैं। आप हमें जो कुछ भी करने का आदेश देते हैं, हम बिना किसी हिचकिचाहट के करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि हम इसे अपना धार्मिक कर्तव्य मानते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रस्ताव को हमारे सामने रखने पर जोर देते हैं, जिसे करना असंभव है, तो निश्चित रूप से हमें नंद महाराज के पास जाना होगा और आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी होगी। यदि नंद महाराज कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम राजा कंस को आपके दुर्व्यवहार के बारे में बताएंगे। अविवाहित गोपियों की इस अपील को सुनकर कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरी प्यारी लड़कियों, अगर तुम सोचते हो कि तुम मेरे शाश्वत दास हो और तुम हमेशा मेरे आदेश को निष्पादित करने के लिए तैयार हो, तो मेरा अनुरोध है कि अपने मुस्कुराते चेहरों के साथ कृपया आओ यहाँ एक के बाद एक और अपने वस्त्र उतारो। यदि तुम यहाँ नहीं आते और यदि तुम मेरे पिता के पास शिकायत दर्ज कराते हो, तो मुझे कुछ भी परवाह नहीं होगी क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता बूढ़े हैं और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण दृढ़ हैं, तो उनके पास उनके आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक के बाद एक वे पानी से बाहर आए, लेकिन पूरी तरह से नग्न होने के कारण उन्होंने अपने जघन क्षेत्र पर अपना बायां हाथ रखकर अपनी नग्नता को ढकने की कोशिश की। उस मुद्रा में वे सभी कांप रहे थे। उनकी सरल प्रस्तुति इतनी शुद्ध थी कि भगवान कृष्ण तुरंत उनसे प्रसन्न हो गए। सभी अविवाहित गोपियां जिन्होंने कात्यायनी से कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने की प्रार्थना की, वे इस प्रकार संतुष्ट थीं। स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष के सामने नग्न नहीं हो सकती। अविवाहित गोपियों ने कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहा और उन्होंने इस तरह उनकी इच्छा पूरी की। उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने उनके वस्त्र अपने कंधे पर लिए और इस प्रकार बोलने लगे, मेरी प्यारी लड़कियों, तुमने यमुना नदी में नग्न होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस वजह से यमुना के प्रमुख देवता वरुण देव आपसे नाराज हो गए हैं। इसलिए कृपया अपने माथे को हथेलियों से छुएं और इस अपमानजनक कृत्य से मुक्त होने के लिए देवता वरुण के सामने झुकें। गोपियां सभी साधारण आत्माएं थीं और कृष्ण ने जो कुछ भी कहा वह सच हो गया। वरुण देव के क्रोध से मुक्त होने के लिए, साथ ही साथ अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए और अंततः अपने पूज्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उनके आदेश का पालन किया। इस प्रकार वे कृष्ण के सबसे बड़े प्रेमी और उनके सबसे आज्ञाकारी सेवक बन गए। गोपियों की कृष्ण भावनामृत के साथ कुछ भी तुलना नहीं कर सकता। दरअसल गोपियों ने वरुण या किसी अन्य देवता की परवाह नहीं की, वे केवल कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते थे। गोपियों के साधारण व्यवहार से कृष्ण बहुत क्रोधित और संतुष्ट हो गए और उन्होंने तुरंत एक के बाद एक अपने अपने वस्त्र वितरित किए। यद्यपि कृष्ण ने युवा अविवाहित गोपियों को धोखा दिया और उन्हें अपने सामने नग्न खड़ा किया और उनके साथ मजाक करने वाले शब्दों का आनंद लिया, और यद्यपि उन्होंने उनके साथ गुड़िया की तरह व्यवहार किया और उनके वस्त्र चुरा लिए, फिर भी वे उससे प्रसन्न थे और उनके खिलाफ कभी शिकायत दर्ज नहीं की। गोपियों के इस रवैये का वर्णन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया है, जब वे प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप मुझे गले लगा सकते हैं या मुझे अपने पैरों के नीचे रौंद सकते हैं, या आप मेरे सामने कभी उपस्थित न होकर मुझे टूटा हुआ बना सकते हैं। आप जो चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आपको कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। परंतु तुम्हारे सारे व्यवहारों के बावजूद तुम सदा के लिए मेरे भगवान हो और मेरे पास कोई अन्य पूजा योग्य वस्तु नहीं है। यह कृष्ण के प्रति गोपियों का रवैया है। भगवान कृष्ण उनसे प्रसन्न थे और चूंकि वे सभी उन्हें अपने पति के रूप में चाहते थे, उन्होंने उनसे कहा, मेरी प्यारी लड़कियों, मुझे आपकी इच्छा के बारे में पता है और आपने देवी कात्यायनी की पूजा क्यों की, और मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ आपकी कार्रवाई। जिसकी पूर्ण चेतना सदा मुझ में लीन रहती है, चाहे वह वासना में ही क्यों न हो, वह श्रेष्ठ है। जैसे तला हुआ बीज फलित नहीं हो सकता, इसलिए मेरी प्रेममयी सेवा के संबंध में कोई भी इच्छा सामान्य कर्म की तरह कोई फलदायी परिणाम नहीं दे सकती। उद्धरण चिन्ह। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, कर्मणि निर्दहति किंतु च भक्ति भजम। हर कोई उसके कर्मों से बंधा हुआ है, लेकिन भक्त, क्योंकि वे पूरी तरह से भगवान की संतुष्टि के लिए काम करते हैं, उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसी तरह कृष्ण के प्रति गोपियों का रवैया, हालांकि कामुक प्रतीत होता है, सामान्य महिलाओं की कामुक इच्छाओं की तरह नहीं माना जाना चाहिए। कारण स्वयं कृष्ण ने समझाया है। कृष्ण की भक्ति सेवा में गतिविधियां किसी भी फलदायी परिणाम से परे हैं। मेरी प्यारी गोपियां, कृष्ण ने आगे कहा, मुझे अपने पति के रूप में पाने की आपकी इच्छा पूरी होगी क्योंकि इस इच्छा के साथ आपने देवी कात्यायनी की पूजा की है।
मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगले पतझड़ के मौसम में तुम मुझसे मिल सकोगे और तुम मुझे अपने पति के रूप में भोगोगे। बाद में कृष्ण ने अपने चरवाहों की संगति में कुछ पेड़ों की छाया में शरण ली और बहुत खुश हुए। इस प्रकार उन्होंने वृंदावन के निवासियों को संबोधित किया, मेरे प्यारे स्टॉक कृष्ण, मेरे प्यारे वरिष्ठपा, मेरे प्यारे भद्रसेन, मेरे प्यारे सुदामा, मेरे प्यारे सुबाला, मेरे प्यारे अर्जुन, मेरे प्यारे विशाल, मेरे प्यारे शब्द, बस इन सबसे भाग्यशाली पेड़ों को देखो वृंदावन का। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। व्यक्तिगत रूप से वे सभी प्रकार के प्राकृतिक विक्षोभों को सहन कर रहे हैं, जैसे कि तूफान, बारिश की धार, चिलचिलाती गर्मी और भीषण ठंड, लेकिन वे हमारी थकान को दूर करने और हमें आश्रय देने के लिए बहुत सावधान हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि वे इस जन्म में पेड़ों के रूप में महिमामंडित हैं। वे दूसरों को आश्रय देने के लिए इतने सावधान रहते हैं कि वे महान, उच्च ऊंचे धर्मार्थ पुरुषों की तरह होते हैं जो कभी भी उनके पास आने वाले को दान देने से इनकार नहीं करते हैं। इन पेड़ों से किसी को भी आश्रय से वंचित नहीं किया जाता है। वे मानव समाज को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की आपूर्ति करते हैं, जैसे पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, स्वाद के अर्क और ईंधन। वे नेक जीवन का आदर्श उदाहरण हैं। वे एक महान व्यक्ति की तरह हैं, जिन्होंने सभी जीवों के कल्याण के लिए अपने शरीर, मन, गतिविधियों, बुद्धि और शब्दों को हर संभव बलिदान कर दिया है। इस प्रकार भगवान यमुना के तट पर चले, पेड़ों की पत्तियों और उनके फलों, फूलों और टहनियों को छूकर और उनके गौरवशाली कल्याणकारी गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए। अलग अलग लोग कुछ कल्याणकारी गतिविधियों को अपने अपने विचारों के अनुसार मानव समाज के लिए फायदेमंद मानने के लिए स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन कल्याणकारी गतिविधि जो सामान्य रूप से लोगों को शाश्वत लाभ के लिए प्रदान की जा सकती है, वह है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार। इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। भगवान चैतन्य के निर्देशानुसार व्यक्ति को जमीन पर मौजूद घास से भी विनम्र और पेड़ से ज्यादा सहनशील होना चाहिए। वृक्ष की सहनशीलता को स्वयं भगवान कृष्ण ने समझाया है, और जो लोग कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे हुए हैं, उन्हें अपने सीधे शिष्य उत्तराधिकार के माध्यम से भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य की शिक्षाओं से सबक सीखना चाहिए। यमुना के तट पर वृंदावन के जंगल से गुजरते हुए कृष्ण एक सुंदर स्थान पर बैठ गए और गायों को यमुना का ठंडा और पारदर्शी पानी पीने की अनुमति दी। थके हुए होने के कारण चरवाहे लड़कों, कृष्ण और बलराम ने भी शराब पी। युवा गोपियों को यमुना में स्नान करते हुए देखने के बाद कृष्ण ने शेष सुबह लड़कों के साथ गुजारी। इस प्रकार कृष्ण के 22वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। अविवाहित गोपी लड़कियों के वस्त्र चोरी।